जो ग्राउंड की हकीकत है उसमें अगर हम देखें तो बेरोजगारी अहम मुद्दा है जो युवाओं को दर्द दिया है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई बड़ा इशू है। माफिया राज जम्मू कश्मीर में आया है, चाहे वो माइनिंग माफिया देख लें, आप टोल पोस्ट का माफिया देख लें, आप ड्रग्स का माफिया देखें, चिट्टे का माफिया है। माफिया राज भाजपा की सरकार ने जम्मू कश्मीर में दिया जो कभी हमारे लोग सपने में नहीं देखते थे। और बेरोजगारी का जो आलम बना है तो सरकार को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, इसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। चुनाव आम व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जहाँ का युवा बड़ा जोश में है और सरकार के प्रति उसको आक्रोश है, दुख है और मातृशक्ति गुस्से में है, मातृशक्ति गुस्से में है और किसान गुस्से में है, व्यापारी गुस्से में है, दस्तकार गुस्से में है। आज आशा वर्कर परेशान है, आज आंगनबाड़ी वर्कर परेशान है। एसपीओ 2 साल से घर बैठा हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बीडीसी को 3000 देके और मिलिटेंसी में लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मिनिमम बेसिस एक्ट लगना चाहिए। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो कि बिलावर विधानसभा से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और अभी चुनाव प्रचार के दौरान ही हमसे जो मुलाकात हुई है इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या रहेंगे आपके चुनावी मुद्दे? देखिए, ये 10 वर्ष के बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में एक डिफरेंट मैसेज जाएगा। पूरी दुनिया की नज़रें इस असेंबली में है। देश, पूरी दुनिया और पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोग उस पर नज़रें लगाए रखे हैं कि किस तरीके का मैंडेट लोग देते हैं और जो असेंबली में जो लोग पहुंचते हैं किन किन मुद्दों पे फोकस करते हैं। जो ग्राउंड की हकीकत है उसमें अगर हम देखें तो बेरोजगारी अहम मुद्दा है। गली गली में, हर घर में, हर माँ बाप अपने बच्चों की क्वालिफिकेशन को देखते हुए इतने परेशान हैं। पिछले 10 वर्ष में जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्रीय सरकार ने जो युवाओं को दर्द दिया है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता और उसका असर जो है पूरी फैमिली में है, पूरे परिवार में है। जो बच्चा इससे 10 वर्ष पहले 30 वर्ष का था 40 वर्ष का हो गया तो ओवरेज हो गया। हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, बहुत मेरिट बच्चों का है। मेरिट होने के बाद भी बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों से वंचित रखा गया। ना ही प्राइवेट सेक्टर ग्रो हुआ, ना इंडस्ट्री जहाँ आई, ना बड़े बड़े माल खोल के जो एक सपना इस सरकार ने युवाओं को दिखाया था उसमें कुछ नहीं निकला। इंडस्ट्री बंद हुई है, उद्योग बंद हुए हैं और जहाँ का व्यापार मध्यम पड़ा है और दूसरी तरफ जितने भी कंस्ट्रक्शन और कंट्रैक्टर हैं सब बाहर की कंपनीज कर रही हैं और लोकल युवाओं को रोजगार उसमें नहीं मिल रहा है। टेक्निकल बच्चे हैं, बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीसीए, एमसीए बच्चे और पीएचडी तक जनरल क्वालिफिकेशन करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर्स, डेंटल डॉक्टर्स, इतनी फौज तैयार हुई है प्रदेश के अंदर जिसका काउंट करना भी मुश्किल है। हर घर में मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे परिवार में जो बड़ी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है और बच्चों को उन्होंने इतनी क्वालिफिकेशन दी है। एमएससी बीएड है। मैं एक बड़े गरीब बीपीएल परिवार में परसों चले गया और कोई रोजी रोटी का साधन नहीं, थोड़ी सी ज़मीन है और जब उनकी 2 बेटियों से मेरी इंटरेक्शन हुई है, एक बेटी एमएससी बीएड है और एक बेटी बीएससी बीएड है। दोनों जॉब के लिए अपना तैयारी कर रही हैं। हमारे टीचर की पोस्टें 10 वर्ष में जम्मू कश्मीर में आई नहीं। रहबरी तालीम हम लगाते थे वो ख़त्म कर दिया। तो लागू एम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू रहा। दूसरा बड़ा इशू जो है स्टेटहुड का है, रेस्टोरेशन है जम्मू कश्मीर स्टेटहुड। थर्ड जो कोई बड़ा इशू है माफिया राज जम्मू कश्मीर में आया है, चाहे वो माइनिंग माफिया देख लें, आप टोल पोस्ट का माफिया देख लें, आप ड्रग्स का माफिया देखें, चिट्टे का माफिया है। माफिया राज भाजपा की सरकार ने जम्मू कश्मीर में दिया जो कभी हमारे लोग सपने में नहीं देखते थे। कभी कभी पेपर में, टीवी में सुना करते थे यूपी बिहार में ऐसा होता है, खड़ी गाड़ी के टायर को ले जाता है और क्राइम इतना बड़ा है
इतनी चोरियां हो रही हैं, दिन दहाड़े दुकानें लूटी जा रही हैं और दुकानों को शटर टूट रहे हैं और कोई भी पुलिस की तरफ से एक भी अपना जो चोरी है वो ट्रेस नहीं हुई है। मर्डर्स हो रहे हैं, उसमें क्राइम में ये नंबर 1 है। बेरोजगारी में आप जीत कर आते हैं तो क्या देंगे जनता को? देखो, मनोहर लाल नहीं जीतेगा, जनता जीतेगी। हम लोगों के मुद्दे पे बात करेंगे। आज की सरकार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और उस पर बात करने चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और बेरोजगारी का जो आलम बना है तो सरकार को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, उसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। हम इन चीज़ों पे विधानसभा के अंदर चर्चा भी होगी और ऐसे कानून बदलेंगे जिसमें बेरोजगारी बढ़ रही है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगी। जो 10% सिलेक्शन इस सरकार ने कहीं जॉब दिए हैं उसमें भी पेपर लीकेज जैसे स्कैम पहली बार जम्मू कश्मीर में सुने हैं और बाहर के लोगों को जॉब दिए जा रहे हैं। स्टेट में एक ही होप होती थी सरकारी नौकरी मिले और उसके बाद छोटा मोटा व्यापार मिले। आप डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको लोगों का मिल रहा है? लोग, जनता क्या चाहती है, क्या है जनता का मूड क्या है? देखो, जनता ये इलेक्शन लड़ रही है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी भी है, प्रसन्नता है कि मनोहर लाल और या मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। चुनाव आम व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जहाँ का युवा बड़ा जोश में है और सरकार के प्रति उसको आक्रोश है, दुख है और मातृशक्ति गुस्से में है। मातृशक्ति गुस्से में है और किसान गुस्से में है, व्यापारी गुस्से में है, दस्तकार गुस्से में है, सीनियर सिटीजन्स गुस्से में है। सीनियर सिटीजन्स ने लाइनों में खड़ा कर करके लोगों को मार दिया। पेंशन लगी हुई थी, ओल्ड एज, बुढ़ापा, हैंडीकैप्ड, सारी पेंशनें बंद की हैं। इतना टीडियस, इतना पेचीदा उसका कर दिया। और जो 8 के करीब 8 डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक डॉक्यूमेंट को पूरा करने में महीनों लग जाते हैं। और ये 80-90 साल का बुजुर्ग कहाँ सीएमओ के बोर्ड के साथ पेश होगा, कोर्ट में जाके एफिडेविट के लिए पेश होगा, एज सर्टिफिकेट प्रूफ के लिए पेश होगा, विडो अपने ये प्रूफ देगी मैंने शादीशुदा नहीं हूँ दोबारा। तो इस तरीके से हमारे लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है और कभी आधार बना रहे हैं, कभी आधार को अकाउंट के साथ लिंक करते हैं, कभी आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक किया जाए। दफ्तरों में चक्कर लगा लगा के लोग थक गए हैं। लोगों को रोजगार तो नहीं दिया मगर दौड़ धूप में लगाया हुआ है, बिजी रखा हुआ है। कभी उधर जाओ, कभी राशन कार्ड का फोटो लगाओ जाके राशन का, कभी आप आधार को लिंक करो। पहले 0 बैलेंस अकाउंट कराए, फिर आपने उसमें कहा आधार से लिंक करो, फिर कहा नहीं 0 बैलेंस लो, अकाउंट नहीं चलेंगे। वो इस तरीके से लोगों को परेशान किया। आज बड़ा गुस्से में है जम्मू कश्मीर। चलिए, चलते चलते लास्ट सवाल, आप नॉमिनेशन कब फाइल कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? 5 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने का हमने प्रोग्राम बनाया है और सब कुछ ठीक रहा तो 5 को करेंगे। मैं सॉरी जनता से अपील है, आप आइए। जिस तरीके से आपने हमेशा मुझे प्यार दिया उस तरीके से आप प्यार अभी भी मुझे मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका आभारी हूँ। जिस मेरे पास बड़ा धन दौलत नहीं है कि इलेक्शन में पानी की तरह जैसे रूलिंग पार्टी बहाती है, मगर लोग भूखे प्यासे मेरे साथ जुआ चल रहे हैं, दिन रात वर्क करते हैं और गाँव में हर घर में जा रहे हैं। और मेरी अपील है, आइए नॉमिनेशन में आप शमूलियत करिए। मेरे इस प्रोग्राम में साथ चल के नॉमिनेशन फाइल करते हैं। उसके बाद हर गांव में, हर मोहल्ला, हर घर में पहुंचने का प्रयास करेंगे और आपके मुद्दों के लिए काम करेंगे। सरकार में आते हैं तो अपने हाथों से ठीक करेंगे, अगर अपोजिशन में बैठते हैं तो उनके मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे, स्टेट हुड लेने के लिए लड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो सीज की हैं सरकार ने, सारे बंद दरवाजे हैं, सारे खोलेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जो भारी फी और फॉर्म भरने में लगती है, पुलिस का फॉर्म भरा जा रहा है, 850 रुपये का खर्चा आता है, 750 फी है। हम फ्री करने का प्रयास करेंगे। सरकार में होंगे तो फ्री करेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे तो सरकार को मजबूर करेंगे कि बच्चों से इतनी भारी फीस मत लीजिए। लाखों में फार्म आ गए हैं पुलिस के, हजारों में वैकेंसी होगी, लाखों में फार्म आएंगे, करोड़ों रुपया सरकार इकट्ठा करेगी और फिर पेपर लीक स्कैम आएगा, सिलेक्शन कैंसिल होगी। तो ये मजाक कर रही है युवाओं के साथ। इन मुद्दों में बात करेंगे। बिजली पानी का भारी किल्लत है,
जो रोड्स थे जहाँ छोड़ के हम वहीं हैं, कॉलेज जहाँ छोड़ा था वहीं है, स्कूल जहाँ छोड़ा था, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी ना बिल्डिंग उसकी अनकम्प्लीट थी, अनकम्प्लीटेड रही, जो शुरू की थी 1 इंच नहीं बढ़ी, ब्रिज जो जहाँ छोड़ा था वहीं है। तो बेशुमार मुद्दे हैं, मुद्दों पे मुद्दे हैं, किस पे बात करें, बात करना शुरू करेंगे तो इसमें घंटों लगेंगे। इसलिए मैं नटशल में ये कहूँगा, ये सरकार ने मुद्दे दिए हैं, प्रॉब्लम्स दी हैं, प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है और लोगों को प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात नहीं करना चाहते और अपोजिशन उसमें चर्चा करना चाहती है तो दूसरी तरफ डाइवर्ट गाली गलौज करना चाहते हैं, प्रेशर से दबाना चाहते हैं, डंडा मार के लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। डेली बजट का अहम इशू है, आज आशा वर्कर परेशान है, आज आंगनबाड़ी वर्कर परेशान है, एसपीओ 2 साल से घर बैठा हुआ है, हाई कोर्ट के आर्डर के बाद भी बीडीसी को 3000 देके और मिलिटेंसी में लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिनिमम बेसिस एक्ट लगना चाहिए आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को, चाहे एसपीओ है चाहे आपका बीडीसी, इनको जो मिनिमम बेसिस का लॉ है वो 9-10 हज़ार मिले। परमानेंट तो नहीं आप कर सकते, डेली बजट को तुरंत परमानेंट करने का काम करना चाहिए, सरकार नहीं करती है तो हमारे हाथों में सब आएगी तो हम ये चीज़ काम पेंडिंग काम पूरा करने के प्रयास करेंगे। पानी की दिक्कत है, बड़े प्रोजेक्ट बंद किए हैं, सारे प्रोजेक्ट द्वारा शुरू करने का काम करेंगे और खुशहाली आएगी, लोगों की बात सुनी जाएगी, वो अपन दरबार लगेंगे गांव गांव में जाके, लोग अपने पक्ष रखेंगे, चाहे किसी पार्टी से है, किसी समुदाय से है, किसी जात बरादरी से है, सबको बोलने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो हमारे दरबार लगेंगे लोगों के लिए लगेंगे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए होंगे, किसी पार्टी विशेष के लिए होंगे, या किसी लीडर विशेष के लिए होंगे। वो आम लोगों की जो किसी पार्टी से दल से तल्क रखता है, जाति से रखता है, वो आ सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, उसे बात सुनी जाएगी और उसमें अमल करने का प्रयास किया जाएगा। बिजली 200 यूनिट से ऊपर हम कोशिश करेंगे, लोगों को फ्री मिलेगी और 24/7 तो नहीं दे पाएंगे, कम से कम 18 to 20 घंटे बिजली अनइंटरप्टेड पावर देने का प्रयास करेंगे इस एरिया में। ये मुख्य मुद्दे हैं, बाकी बहुत से तहसीलें हैं जो बंद की हैं, उन्होंने नहीं खोली हैं, उनको चलाएंगे, ब्लॉक चलाएंगे, लोगों को डोर स्टेप में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देने का प्रयास रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर अपने मुद्दों को आगे किया है, बताया है कि किन मुद्दों को लेकर वो आगे चल रहे हैं और लोगों को घर घर जाकर वो लोगों के चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को अपना समर्थन करने के लिए भी कह रहे हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।